हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने कितने कितने? और ये 4.25 लाख करोड़ कितने रुपए किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। किसानों को इस योजना के 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, मेरी काशी के किसानों को भी करीब करीब 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आपने ऐसा सांसद चुना कि आपके खाते में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और मोदी ने ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। ना लीकेज होगी, न गरीब का हक छीना जाएगा। साथियों, मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। जो जितना पिछड़ा उसे ज्यादा प्राथमिकता। इस महीने केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नमस्कार जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख योजना है। जैसा कि आप समस्त किसान भाई काफी अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में
हर 4 महीने के अंतराल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यह जो किस्त है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि हमारे किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। और अब किसान भाइयों के बैंक के अकाउंट में जो 23वीं किस्त थी वह ट्रांसफर की जा चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश के 82 से 83 लाख किसान भाई इस योजना का लाभ ले चुके हैं। लेकिन अब कुछ किसान भाई रह गए हैं जिन्हें 23वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाया है। आखिरकार वह कौन से किसान भाई रह गए हैं जिन्हें 23वीं किस्त का लाभ नहीं मिला था? और अब किसान भाइयों को इंतजार है उनकी 24वीं किस्त को लेकर कि इस बार 24वीं किस्त में किसान भाइयों को कितने रुपए की धनराशि मिलेगी। क्या किसान भाइयों को धनराशि बढ़कर देखने को मिलेगी या फिर इस बार भी किसान भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए की धनराशि ही उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगी? तो हम आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में सीएम किसान कल्याण योजना की जो रुकी हुई किस्तें थी, जैसे कि 14वीं किस्त और 15वीं किस्त, वह पेंडिंग में काफी टाइम से चल रही थी और वह अभी हाल ही में ट्रांसफर की जा चुकी हैं। जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर हम बात करें तो उसकी हर 4 महीने के अंतराल में धनराशि समय से ट्रांसफर की जा रही थी। इसीलिए मध्य प्रदेश के किसान भाइयों का अब यह कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब इस धनराशि को बढ़ाया जाए, क्योंकि किसान भाइयों को 4 महीने के अंतराल में सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए की धनराशि पर्याप्त नहीं है। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को 4000 रुपए तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों को खाद, बीज, कीटनाशक, दवाओं और कभी कभार तो उनकी फसल नष्ट हो जाने की वजह से भी उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जा रहा है कि जल्द से जल्द किसान भाइयों को जो यह धनराशि प्रदान की जाती है इसमें बढ़ोतरी की जाएगी, ताकि मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित करके उन्हें भी कृषि कार्य में आगे बढ़ाया जाए, ताकि किसान भाई जो पिछड़े हुए हैं वह भी आगे आ सके। क्योंकि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का प्रमुख रूप से यह उद्देश्य रखा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान भाई आत्मनिर्भर बने, उन्हें कृषि कार्य करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और इसी के लिए सरकार द्वारा यह योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन इन योजनाओं के चलने के बावजूद भी कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ना ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है और ना ही सीएम किसान कल्याण योजना का। तो ऐसे किसान भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपको इन योजनाओं के अंतर्गत आपको लाभ दिलाने की हर कोशिश करेंगे और आपको आवेदन की पूरी डिटेल्स में जानकारी भी देंगे कि आखिरकार आपको कब, कहां, कैसे, क्या करना है, जिससे कि आप भी आवेदन कर सकें और आप भी इन योजनाओं का लाभ ले सकें। क्योंकि 6000 रुपए सालाना राज्य सरकार की ओर से और 6000 रुपए केंद्र सरकार की ओर से किसान भाइयों को दिए जाते हैं, जो कुल मिलाकर साल में 12000 रुपए की धनराशि किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, ताकि मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान आर्थिक रूप से सशक्त हों और उन्हें कृषि कार्य करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और अब प्रश्न यह बना हुआ है कि किसान भाइयों की 24वीं किस्त कब ट्रांसफर की जाएगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी 24वीं किस्त अक्टूबर एवं नवंबर माह में ट्रांसफर होने की ज्यादातर संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अभी तक सरकार द्वारा कोई डेट फाइनल नहीं की गई है। लेकिन जैसे ही कोई डेट फाइनल होगी हम आपको उसकी जानकारी सबसे पहले पीके न्यूज चैनल पर दे देंगे। उसके लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।